हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग केस 4 स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक कपल अप्लाई करने वाले हैं और उसका एसएफडी और बीएमडी प्लॉट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वी हैव टू डिराइव द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम। दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग कपल और अ मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम। सो इसका लेंथ कितना है? L है, और ये सेंटर पर है L/2। सो आपको इस पर्टिकुलर बीम के लिए एसएफडी और बीएमडी प्लॉट करना है। अब बस फर्क कितना है, इसमें लोडिंग के बदले एक मोमेंट दिया हुआ है, दैट इज M। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये M होता क्या है, ये आया कैसे? तो इसको रिसेंबल करने के लिए लेट अस से आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये बीम का सेंटर है। यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फोर्स है ऐसा F, ये है F, ये भी फोर्स है F। इस पर्टिकुलर बार पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसके बीच का डिस्टेंस लेटर से D है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से सिस्टम रोटेशन स्टार्ट कर रहा है, इसमें कपल फॉर्म हो रहा है। ये जो सिस्टम है कुछ इस प्रकार से रोटेट कर सकता है इन दिस मैनर। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें कपल जनरेट हो रहा है। वो कपल की वैल्यू कितनी है, ये फोर्स है F, उसका डिस्टेंस कितना है, वो है D। सो कपल इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। इसमें आपको फोर्स को ऐड नहीं करना है, ये फोर्स F है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, वो है D। तो कपल क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। तो उस प्रकार से आपका सिस्टम बनता है कुछ इस प्रकार से। तो उस हिसाब से आपका जो सिस्टम बनता है, ये सेंटर है, उस सेंटर पे जो मोमेंट है, दिस कपल इज नथिंग बट द मोमेंट दैट इज F इंटू D। तो यहाँ पर आ रहा है क्लॉकवाइज, बिकॉज इसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। उस मोमेंट की वैल्यू कितनी है, लेट अस से F इंटू D। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे कपल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक बार है, इस बार पे यहाँ से एक फोर्स आ रहा है राइट साइड एंड एक लेफ्ट में फोर्स आ रहा है F। ये दोनों फोर्सेस अपने आप में बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। तो इसने क्या किया, इसने सिस्टम को जस्ट रोटेट किया by the value F into D, जो कि बन गया कपल, that is F into D। that couple is nothing but your moment, that is F into D। तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो मैंने यहाँ दिखा दिया क्लॉकवाइज मोमेंट। अब आपको इसका एसएफडी बीएमडी प्लॉट करना है, उसके पहले आपको इसका रिएक्शन वर्कआउट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आपको रिएक्शन निकालना है। सो स्टेप नंबर 1 दैट इज रिएक्शन कैलकुलेशंस। द फर्स्ट स्टेप इज रिएक्शन कैलकुलेशंस। आप सबसे पहले वो बीम वापस से ड्रॉ कर लो। ये कपल क्या है, M। अब ध्यान देना, इस पर्टिकुलर सिस्टम में फोर्स नहीं दिया है, सिर्फ मोमेंट दिया हुआ है। एंड इसका जो रिएक्शन है A और B पे, वो मैंने अज्यूम किया है अपवर्ड, RA RB। इनिशियली हम लोग इसके रिएक्शंस अज्यूम करते हैं कि लेट अस से दे आर गोइंग अपवर्ड। हम क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। सबसे पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, समेशन F/0। सो इसका साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। यहाँ पर RA का डायरेक्शन आपने अपवर्ड अज्यूम किया, RB भी अपवर्ड अज्यूम किया। सो RA प्लस RB, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, बस मोमेंट है। तो इसको फोर्स में इन्वॉल्व नहीं करना है, मतलब ऊपर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका RA क्या बनता, RA बनता है माइनस ऑफ RB। अब हमारा दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट A दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो लेट अस अप्लाई समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट A इक्वल टू 0। इसका साइन कन्वेंशन क्या था, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट A पे आप लेंगे मोमेंट। मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि जिस पॉइंट पे आपको मोमेंट लेना है, उस पॉइंट का रिएक्शन या फिर फोर्स कोई काम का नहीं है। ये मोमेंट है, ये मोमेंट जा रहा क्लॉकवाइज, ये डायरेक्टली मोमेंट दिया आपको, तो क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव। उसके बाद आपके पास एक फोर्स है RB, जो कि A की तरफ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इट विल गो एंटी क्लॉकवाइज। इसको पूरा लेंथ कितना मिल रहा, वो मिल रहा है L, तो वो जाएगा माइनस RB इंटू L, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको RB कितना मिलता है, RB मिलता है M/L। सी आरबी की वैल्यू आ रही है +m/l,
मतलब क्या है, जो मैंने इसका डायरेक्शन अज्यूम किया था अपवर्ड, वो करेक्ट है. द वैल्यू ऑफ आर बी इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव. इट मीन्स द अज्यूम डायरेक्शन ऑफ आर बी इज करेक्ट. देयरफॉर आर ए क्या था आपका, आर ए था माइनस ऑफ आर बी. इट इज माइनस ऑफ आर बी, सो इट इज माइनस ऑफ एम बाय एल. तो आपका आर ए का वैल्यू नेगेटिव आ रहा. यहां पर नेगेटिव का मतलब क्या है, दैट अज्यूम्ड डायरेक्शन इज रॉन्ग. आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है वो गलत है, वो अपवर्ड नहीं, वो डाउनवर्ड जा रहा है. सो इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन. ऑलराइट, सो आर ए इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन. अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर फिगर को मॉडिफाई करूंगा. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन. उसके पहले आपका जो आर ए का वैल्यू आया था वो आया था नेगेटिव एम बाई एल. वहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या था, द रिएक्शन इज गोइंग डाउनवर्ड एंड आर बी वॉज कमिंग आउट टू बी प्लस एम बाई एल. इट मीन्स इट इज गोइंग अपवर्ड. अब मैं स्टार्ट करूँ शेयर फोर्स कैलकुलेशंस. इसको स्टार्ट करने के पहले आप एक पॉइंट याद रखना, कभी भी शेयर फोर्स निकालते वक्त इस मोमेंट का इस पे कुछ असर नहीं आता. मतलब द कपल और द मोमेंट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन शेयर फोर्स कैलकुलेशन. ऑलराइट, सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, शेयर फोर्स एट ए पे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ए पे फोर्स डाउन जा रहा, और मेरा साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, अगर लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो और फोर्स डाउन जा रहा तो क्या लेंगे, उसको लेंगे नेगेटिव. वैल्यू कितनी है, वो है आर ए, और आर ए की वैल्यू कितनी है, माइनस एम बाय एल. उसके बाद पॉइंट है सी. सी पॉइंट पे कपल है. कपल का इफेक्ट शेयर फोर्स कैलकुलेशन में नहीं आता. तो जितना फोर्स शेयर फोर्स आपका ए पे है उतना ही शेयर फोर्स क्या रहेगा, सी पे रहेगा, दैट इज माइनस एम बाय एल. अब हम जाएंगे बी पॉइंट पे. सो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, आप लोग डायरेक्टली बी पे मत निकालो, उसको बी के जस्ट लेफ्ट पे निकालो. सो बी का जस्ट लेफ्ट, ये माइनस एम बाय एल कॉपी किया मैंने, माइनस एम बाय एल कॉपी किया. सी से लेकर बी का लेफ्ट तो कोई लोड ही नहीं आ रहा, तो आंसर वो रहेगा माइनस एम बाय एल. अब हम निकालेंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट डायरेक्टली ऑन पॉइंट बी. पहले आप उसका लेफ्ट कॉपी कर लो, दैट इज माइनस एम बाय एल. बी पॉइंट पे ये फोर्स अपवर्ड जा रहा, कितना अप जा रहा, दैट इज पॉजिटिव एम बाय एल. सो आंसर इज 0. मैथमेटिकली आपका आंसर 0 आना चाहिए जब आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो. सो ये आपका रेफरेंस एक्सिस आ गया. आपका ए पे शेयर फोर्स कितना है, वो है नेगेटिव एम बाय एल. सर नेगेटिव मतलब जा रहा है डाउन, कितना है, एम बाय एल. सी पे भी उतना ही है. बी के लेफ्ट पे कितना है, वो भी सेम है, माइनस एम बाय एल. तो ये बनेगा बॉक्स, दैट टू कंप्लीटली नेगेटिव एम बाय एल. सो द शेयर फोर्स ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम carrying couple or a moment at the center is a rectangle having height m by l और जिसका बेस कितना है, टोटल l है. अब मैं ड्रॉ करूंगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. इसका जो स्टेप 3 है जिसमें हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस. अगर मैं सबसे पहले पॉइंट ए की बात करूं, सो पॉइंट ए इज अ सिंपल सपोर्ट. सिंपल सपोर्ट पे आपको पता है बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, 0, क्योंकि सिंपल सपोर्ट मोमेंट कैरी नहीं करता. अब ध्यान देना, अब आपको जाना है सी पॉइंट पे, बट ध्यान देना सी पॉइंट पे एक मोमेंट है, एक कपल है. इस कपल का कैलकुलेशन करते वक्त आपको एक याद रखना है कि जब जब सिस्टम में कपल आएगा तब तब आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते समय इसको लेफ्ट और राइट पे निकालना पड़ेगा. क्या बोला मैंने, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग कपल, अगर कपल आ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में आपको लेफ्ट राइट में कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट लेफ्ट में और राइट में चेक करना पड़ेगा. सो लेट अस से बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना है सी पे. सी पे ना निकालते हुए मैं सी के पहले लेफ्ट पार्ट पे निकालूंगा. अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट पे कपल का इफेक्ट आने का है. अब तक कपल का इफेक्ट आया नहीं, तो आप एक काम करिए, आप ए से लेकर सी तक का पोर्शन ड्रॉ कर लीजिए जहां पर कपल का इफेक्ट नहीं आया. इसका फोर्स है डाउनवर्ड, कितना, एम बाय एल. इसको डिस्टेंस कितना मिल रहा है परपेंडिकुलर सी तक का, वो मिल रहा है एल बाय 2. सो ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी तक जाने के लिए. आपको जाना है सी पे, फोर्स देखिए, उसका डिस्टेंस देखिए. ये फोर्स है एम बाई एल, उसका डिस्टेंस कितना है, एल बाई 2. अब इसमें पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा वो चेक करना. ना सी, ये आपका फोर्स का एरो है,
इसका टेल कहाँ पर है, इसका टेल है अपवर्ड, या फिर इस सी पॉइंट के अबाउट ये जो बीम है वो कुछ इस प्रकार से बेंड होने वाली है, मतलब वो हॉक कर रही है, हॉकिंग इज टेकन एज नेगेटिव, या फिर इसका टेल है अपवर्ड, अपवर्ड टेल इज टेकन एज नेगेटिव। सो विल टेक माइनस एम बाय एल का फोर्स है, उसका डिस्टेंस कितना बनता है, वो बनता है एल बाई टू। सो दिस एल एल विल गेट कैंसर, सो यू विल गेट द आंसर बेंडिंग मोमेंट एट सी का लेफ्ट दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस एम बाय टू। इसको डाल दिया मैंने ब्रैकेट में। अब आपको जाना है सी के राइट पे, से बेंडिंग मोमेंट एट सी का राइट। अब सी के राइट की बात करूं तो सी का राइट यहाँ पर है, उसमें कपल का इफेक्ट डालेंगे हम लोग ना। सी बेंडिंग मोमेंट सी का राइट, आप पहले उसका लेफ्ट कॉपी कर लो, दैट इज माइनस एम बाई टू, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं है, जस्ट सेक्शन टू सेक्शन जा रहा हूँ मैं, लेफ्ट और राइट, उसमें नो डिस्टेंस का चेंज आया, तो माइनस एम बाई टू कॉपी किया। ये कपल जा रहा है क्लॉकवाइज, तो उसको लूंगा मैं पॉजिटिव, तो प्लस एम माइनस एम बाई टू प्लस एम विल गिव यू द वैल्यू प्लस एम बाय टू। तो ये आ गया आपका बेंडिंग मोमेंट सी के राइट का। अब आपको निकालना है बी पे। आपको पता है बी एक सिंपल सपोर्ट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, वो रहेगा जीरो। लेट मी चेक कि आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो आता है कि नहीं आता है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, आपको जाना है बी पे, इसका टेल कहाँ पर है, इसका टेल है अपवर्ड, तो लूंगा नेगेटिव, कितना वैल्यू है एम बाय एल, पूरा डिस्टेंस कितना है एल। ये कपल जा कैसे रहा, ये जा रहा क्लॉकवाइज, तो प्लस एम। आपको जाना है बी पे, ये फोर्स बी से पास रहा आर बी, तो ये तो मूवमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा। माइनस एम बाई एल इंटू एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम, द आंसर विल बी जीरो। अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपकी रेफरेंस एक्सिस है, मैं इसको हाफ रब कर रहा था, ये आपकी रेफरेंस एक्सिस है। सी के लेफ्ट पे मोमेंट कितना है, वो है माइनस एम बाई टू, तो ये सी आ गया, सी के लेफ्ट में है नेगेटिव एम बाई टू, मतलब एक्सिस से डाउन जाना। सी के राइट पे कितना है, सी के राइट पे है प्लस एम बाई टू, मतलब उसी पॉइंट पे आपको जाना है ऊपर। एंड ए और बी पे मोमेंट कितना है, ए पे है जीरो, बी पे है जीरो। तो पहले आपने क्या निकाला सी के लेफ्ट पे, तो जाएंगे अप डाउन, फिर आपने निकाला सी के राइट पे, तो जाएंगे अपवर्ड, फिर आपने निकाला बी पे, तो जाएंगे ऐसा, ये आ रहा नेगेटिव, ये आ रहा पॉजिटिव। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जेई, एमपीएससी या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जिसमें आपको पूछता है दी सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग कपल एट इट्स सेंटर, व्हाट इज द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, व्हाट इज द शेप ऑफ द shear force diagram, what is the reaction at A and B, what is the peak moment at the center of the beam। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जिसका आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है। सो इसका shear force diagram बनता है रेक्टेंगल, इसका जो मैक्सिमम मूवमेंट है वो है m, यहाँ पे C पॉइंट पे। उसके बाद क्लॉकवाइज कपल है, तो पहले आता है नेगेटिव एंड देन आता है पॉजिटिव। ए और बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो। तो ये था स्टेप केस नंबर 4, जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया कि इस पर्टिकुलर बीम का एसएफडी बीएमडी कैसे प्लॉट करते हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट सॉल्व कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।